चीज़ें बाइंड कर सकते हैं. So what is auto wiring? A way so we can bind class properties automatically. Okay, you don't have to go and map every single animation one by one. तो उसमें क्या होगा, क्या करते हैं इसमें, class properties gets automatically binded. Auto wiring only works with object types. So हमारे पास 5 तरीके हैं जिसमें हम ऑटो वायरिंग कर सकते हैं. नो, जिसमें डिफ़ॉल्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट नो सेट होता है. अदरवाइज वी कैन गो फॉर बाय नेम, बाय टाइप, बाय कंस्ट्रक्टर एंड ऑटो डिटेक्ट. तो ये जो येलो मार्क कर रखा है, ऑलरेडी मार्क कर रखा है नॉट मच यूज्ड इन डेवलपमेंट. So when we are actually doing any kind of mapping, so traditionally we don't go with this configurations. So that's how it works. Next, क्या काम करना है इसका, प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगी. कैसे देखते हैं थोड़ी देर में. पर इसमें कंडीशन है कि अगर आपको ऑटो वायरिंग यूज करनी है, सो मेक श्योर यू हैव अ व्हाट यू कॉल, you should have a object of this type, object type. You should have a properties of object types. तभी बाइंड होगी. मे बी वो समझ नहीं आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट टाइप्स का क्यों है, तो वो थोड़ा देखते हैं एग्जांपल, तब समझ आएगा. बट फाइन, फॉर नाउ वी हैव टू फोकस ऑन कि हमारे पास 3 टाइप्स के मोस्टली हम ऑटो वायरिंग करते हैं. तो बाइंडिंग की बात करने का मतलब है ये वाला. अगर हम एक्सरसाइज करें, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो प्रॉपर्टीज है इस क्लास की, स्टूडेंट क्लास की, ये हम बाइंड कर रहे हैं. राइट, आईडी बाइंड कर रहे हैं किससे, स्टूडेंट के इस फील्ड से, इस आईडी से. यहाँ पे नेम बाइंड कर रहे हैं किस फीचर से, नेम फीचर से, प्रॉपर्टी से. सेम एड्रेस बाइंड कर रहे हैं यहाँ पर. तो अब अगर मैं बात करूँ ऑटो वायरिंग की, तो ऑटो वायरिंग नाम लिखा हुआ ऑटो, अपने आप ही ये वायर अप कर देगा फील्ड्स को. बट कंडीशन क्या है कि आपके ये प्रिमिटिव्स काम नहीं करेंगे उस पर. अगर आपके पास ऑब्जेक्ट टाइप्स है देन इट विल वर्क. तो अगर ऑब्जेक्ट टाइप्स है तो आराम से बाइंड हो जाएगा अपने आप, आपको ये लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी. ये हम रिड्यूस करेंगे कोड यहाँ से एक्सएमएल फाइल से. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. तो देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है और कोई थ्योरेटिकल कॉल इसमें. ओके, चलो इसी एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं, ये थोड़ा सिंपल तर रहेगा, समझ में आएगा. तो मैं इसी को पिक कर रहा हूँ. सो वी गोइंग विद बाय नेम ऑटो वायरिंग. तो लेट्स पिक दिस वन, बाय नेम ऑटो वायरिंग. Okay, so what I'm going to do, I will create 2 classes, point class and triangle class. और triangle में मैं 3 attributes बनाऊंगा और field बनाऊंगा, point A, point B, point C, जो कि point टाइप के होंगे. मतलब think about, हम एक triangle बना रहे हैं, है ना, एक simple triangle shape, right? So we have 3 coordinates for this. So likewise we can have PTA copied, PTB, comma PTC. ठीक है. सो जस्ट इमेजिन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, कोई हम यूआई पे काम नहीं कर रहे, ये कोर एप्लीकेशन है, बैकएंड की कोडिंग है. सो एक आइडिया दे रहा हूँ कि हमें एक ट्रायंगल बनाना है और उसमें पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसी हिसाब से मैंने एक क्लास बनाया पॉइंट, इसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है. देन वी हैव ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स और यहाँ के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स. लाइक जैसे आपने कभी मैथमेटिक्स में ट्राई किया होगा जब, तो 0 0 कोऑर्डिनेट्स थिंक अबाउट. ओके, फिक्स नहीं, कुछ भी रैंडमली टाइप कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे 10 हो सकता है और यहाँ पे 20 हो सकता है. तो हर पॉइंट के खुद के एक कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट. तो विजुलाइज कर लिया हमने, इसी को इम्प्लीमेंट करते कोर जावा में, सॉरी कोर स्प्रिंग में, और देखते हैं क्या आउटकम है इसका. सो ऑटो वायर करना है, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो गोइंग बैक टू बीन, देन राइट क्लिक, देन न्यू, देन क्लास. सो पहले क्लास बनाते हैं पॉइंट, फिनिश. और इसमें 2 प्रिमिटिव टाइप्स होंगे, इंट एक्स एंड इंट वाई. सो प्राइवेट इंट एक्स, प्राइवेट इंट वाई. ठीक है, और इसके गेटर सेटर्स. Done. So we have a getter setter. So Pojo class is ready. Point class is done. Now I will create one different class, triangle class. Triangle. Done. Then I will create 2 features or 3 features or coordinates for this triangle class. So private point from bean class, I'll say PTA, comma, let's call this B, let's call this C. Okay, so we have 3 object types here. Let's generate its getter setters. Done. So triangle class is also ready. So we have 2 classes. Let's map them in configuration file first. So going back to the source, here copied this, I will call this spring
वायरिंग। ओके, और हाइफन करके इसको ऐसे कर देते हैं, जो भी अच्छा लगे, अप टू यू, एंड डन। ओके, सो auto wiring is here. Let's remove this thing. Let's try to convert this Pojo class into a bean class. So let's start with point. So मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक bean बनाते हैं, bean id, let's call this pta. Okay, then class, so it's going to be com dot sp core dot pack dot, not pack, it's bean dot point. It's a class name, so capital P. चेक करते हैं, ओके पाथ बन गया, दैट्स करेक्ट। अब बीन की बॉडी में जाके दोनों प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर देते हैं। सो एक्स वैल्यू 0, जैसे मैंने इमेज बनाया ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर हो गया वाई। सो हमारे पास पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आ गया। लाइकवाइज वी विल क्रिएट 3 पॉइंट्स, क्योंकि 3 पॉइंट्स बनाने हैं। सो पॉइंट पी नाउ, और यहाँ पे सिर्फ मुझे इसके वैल्यूज देने हैं। अगेन आई एम फॉलोइंग द सेम इमेज विच वी जस्ट क्रिएटेड हियर। सो मैं 3 पॉइंट्स बना रहा हूँ, सो उससे एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। विजुअलाइज करना है, एक्जैक्टली ट्रायंगल नहीं बनने वाला, हम सिर्फ सीख रहे हैं ऑटो वायरिंग कैसे होगी। तो ये तो प्रिमिटिव टाइप्स हैं, और हमारा जो रूल कहता है कि अगर ऑटो वायरिंग करनी है तो इट ओनली वर्क्स विद ऑब्जेक्ट टाइप्स, एंड एक्स एंड वाई बोथ आर प्रिमिटिव टाइप्स, इंट इंट। तो यहाँ तो ऑटो वायरिंग हो नहीं सकती, तो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। तो पॉइंट क्लास में कोई ऑप्शन नहीं था ऑटो वायरिंग का, तो उसको ऐसे ही रख दिया हमने। नेक्स्ट इज ट्राइंगल क्लास। अब ट्राइंगल में तीनों फील्ड्स ऑब्जेक्ट टाइप की हैं, है ना। तो ठीक है, पहले काम करते हैं, जो हमको अब तक पता है वो करते हैं। पिन id I triangle, then class com dot speaker dot bean dot triangle। इतना तो करना ही था हमें, क्लास का नाम और उसकी आईडी बना दी हमने। अब इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं, राइट, pta ptb एंड ptc। सो एक एक करके सबको इनिशियलाइज करते हैं। pta, मनन मुझे बताइए मैप कैसे होगा, कल हमने करा था ये ऑब्जेक्ट टाइप, अभी तक जितना पता है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अभी ऑटो वायरिंग पे नहीं आ रहे। सो मुझे फील्ड्स, तीनों फील्ड्स इनिशियलाइज करनी है। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नाम, वैल्यू वैल्यू, सर, वैल्यू मुझसे पूछ रहे हो, बता रहे हो। सर बता रहा हूँ। तो वैल्यू तो नहीं आएगा, क्यों आएगा वैल्यू। सर हमें करना क्या मतलब? मुझे फील्ड को मुझे इस फोजो क्लास को बीन में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे मैपिंग इसकी होनी है, इतना करना है मेरे को। अब कैसे करते हैं आप बताओ, प्रैक्टिस करी होगी ना। नहीं करी क्या, सर लगेगा। हमने नेम दे दिया सर, नहीं पता चल रहा सर। प्रैक्टिस नहीं करी मतलब, होमवर्क करा आपने जो दिया था। सर परसों का ही किया अभी। नहीं कल का क्यों नहीं करा, परसों का तो परसों रह गया, कल का तो करना था पहले। कहाँ बिजी हो भाई। अच्छा सर ठीक बस है, ट्रैक पे आ जाऊंगा जल्दी। आ जाओगे, चलो वीकेंड आ गया, आ जाओ ट्रैक पे। शुभम कोई बात नहीं, आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, कैसे निश्चित करेंगे, क्या मिसिंग है यहाँ पर। सर हम्म, कंफ्यूज हो आप भी। अरे ऐसा मत करना कि आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाओ, ठीक है, ये सबके लिए ही है। और ये हो जाएगा कि नया पढ़ते जाओगे पुराना भूलते जाओगे। ये हमने कल ही तो करा है, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। कल प्रॉपर एक सब मैंने प्रॉपर एक डायग्राम लिखा, इमेज बनाई थी इसके लिए, समझाने के लिए कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। बैच 1 है स्प्रिंग कोर्स, ये बहुत अच्छे से मैं इसको अच्छे से हाईलाइट भी कर रखा है, कैसे भूल गए, आया कुछ याद। देख लो इसको क्या करा हमने, स्टूडेंट क्लास को जब मैप किया, 3 फील्ड्स थे इसके अंदर, आईडी नेम एड्रेस। सो आईडी नेम दोनों प्रिमिटिव थे तो हमने वैल्यू लिखा, पर एड्रेस इज एन ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसके लिए हमने यूज करा रेफरेंस। ठीक है शुभम, यस सर, आ गया सर यार। अब तो है गई। ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर आ गया तो यहाँ पे रेफ यूज करेंगे,
और रेफ में जो तीनों पॉइंट्स हैं, तो हमने नाम सेम रखा है तो एस टी जाएगा। सो रेफ इक्वल्स, नहीं, ठीक है, पी टी बी एंड देन रेफ पी टी सी। हो गया, मैपिंग हो गई। तीन पॉइंट्स पॉइंट क्लास के और एक बीन, सॉरी तीन बीन पॉइंट क्लास के और एक बीन ट्रायंगल क्लास का। ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल था ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाना, ताकि ये पॉइंट्स इसके इनिशियलाइज हो सके। अब मुझे पॉइंट्स चेक करने हैं, तो लेट्स गो बैक टू द टेस्टर पैकेज और यहाँ पे एक टेस्टर बनाते हैं। लेट्स कॉल दिस बाय नेम ऑटो वायरिंग टेस्टर। हम ये एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग। तो ये बाकी का कोड उड़ा देते हैं, ये अपने काम का नहीं है। और यहाँ पे ऑटो वायरिंग फाइल का नाम है, इसको करते हैं कॉपी। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, इतना ही करना है और आप इस लाइन के थ्रू XML फाइल को रीड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्टेप इज क्वाइट सिंपल, जो भी इसके अंदर बीन्स बने हैं उनको गेट करना है आपको। तो लिखोगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन और उसमें पी टी ए लिख दोगे। फिर उसके बाद हमें पता है इसका टाइप पॉइंट है, तो पॉइंट फ्रॉम बीन पैकेज पॉइंट ए लिख देता हूँ इक्वल्स, और इसकी कास्टिंग कर देंगे पॉइंट एंड डन। देन लेट्स जनरेट इट्स टू स्ट्रिंग मेथड, सो रीडेबल भी होगा। ओके, टू स्ट्रिंग आ गया। लेट्स गो बैक और यहाँ पे फिर देते हैं सिस आउट, प्रिंट कर देंगे पॉइंट ए को। खत्म, इतना करना है। तो जितना वो ताम झाम नहीं करना कि गेट गेट करता रहूँ, एक बार में प्रिंट कर दो ऑब्जेक्ट को। एंड इफ एवरीथिंग वाज फाइन वी शुड गेट बोथ coordinates फॉर पॉइंट ए, राइट? हमने जीरो से डिफाइन किया था। लाइकवाइज वी कैन गेट ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे चेंज करेंगे बी, यहाँ पे करेंगे सी, सी पी एंड यहाँ पे बी सी। ठीक है, डन। राइट क्लिक एप्लीकेशन एंड वी शुड गेट ऑल 3 पॉइंट्स, राइट? 0 0 10 10 एंड 20 20। तो ठीक है, ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, कुछ नया नहीं कर रहे अभी तक। जो हमने 3 दिन से करते रहे वही आज भी कर रहे हैं, अभी तक कुछ नया नहीं कर रहा। देन लेट्स ट्राई टू गेट ऑब्जेक्ट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल डन। triangle and its type is triangle type. Triangle done. Triangle. ओके, सो राइट क्लिक रन एज एप्लीकेशन। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट्स, अच्छा हम ट्राइंगल तो लोड ही नहीं करा इसको, इसको भी ओवरराइट करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, ट्राइंगल देन पीटीए, और पीटीए का ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का है? पॉइंट टाइप का। और पॉइंट में जाएंगे तो इसका खुद का एक टू स्ट्रिंग है। तो अल्टीमेटली एक टू स्ट्रिंग से अंदर टू स्ट्रिंग कॉल होगा और प्रॉपर रीडेबल आएगा। थोड़ा ज़्यादा डेटा होगा, मे बी थोड़ा टाइम लगेगा समझ में कि एग्जैक्टली कहाँ का डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि रीडेबिलिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा आ जाएगा। तो ट्रायंगल क्लास आया, इसका पॉइंट ए, फिर पॉइंट क्लास है उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट क्लास है उसके कोऑर्डिनेट्स, फिर पॉइंट सी, फिर पॉइंट क्लास का टू स्ट्रिंग। तो ये टू स्ट्रिंग के अंदर से टू स्ट्रिंग कॉल हो गया। इतना नॉर्मल है, अभी तक हम करते आए हैं। टू स्ट्रिंग हमें पता है क्या होता है, बीन कैसे क्रिएट करता है हमें पता है, बीन क्यों जावा फाइल से कैसे लेके आते हैं वो हमें पता है। नाउ अब वापस कौन अपने टॉपिक पे जाते हैं। तो हम बात करते हैं ऑटो वायरिंग की। एक मिनट, ऑटो वायरिंग से पहले इतना मैं पेंट पे रख दूँ वरना मिस हो जाएगा फिर ये। तो ये है एक बेसिक तरीका। थोड़ा मैंने और एग्जाम्पल एक और ले लिया जिसमें ऑब्जेक्ट टाइप डिफाइन कर दिए, थोड़ा सा आइडिया बने कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं। मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे अलग टाइप्स के। जैसे मैथमेटिक्स होता है, उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है अलग तरीके से। सेम प्रोग्रामिंग गाइज, प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ स्क्रीन देखोगे, भूल जाओगे, है ना? मैथमेटिक्स ये तो होता है, जितनी कॉपी खराब करोगे पेन से पेंसिल से, उतना समझ आएगा कि कितने प्रॉब्लम तरीके सॉल्व करने के।
ओके, सो these are our two पोजो क्लासेस। देन इसकी हमने मैपिंग करी थी एक्सेल फाइल में, वही पिक कर लेते हैं। सो दैट वाज आल्सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, एंड लास्टली अवर टेस्ट क्लास, जो सारा काम एक साथ लेके आ रहा है। सो दैट्स इट। आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन होगा, पूछो अगर है तो। अदरवाइज लेट्स मूव टू एक्चुअल टॉपिक। तो ऑटो वायरिंग कैसे यहाँ पे हेल्प करेगा देखते हैं। ओके, ऑटो वायरिंग विल मेक थिंग्स इजी। वो भी कैसे पता लग जाएगा थोड़ी देर में। ओके, एंड दिस इज द आउटपुट। ओके गाइस, सो नाउ गोइंग बैक टू कैसे ऑटो वायरिंग होती है इसमें। तो मैं जाऊंगा एक्सएमएल फाइल पे, ये जो कोड लिखा है इसको कर दूंगा मैं कमेंट, कॉपी कर लेता हूँ और देन कमेंट कर दिया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट स्लैश, वापस पेस्ट किया। और ये जो डेटा है इसको मैं यहाँ से उड़ा दूंगा, ये फिर यहाँ पे जाके इसको ऐसे कर दूंगा, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वन लाइन लिखा। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं ऑटो वायरिंग, और यहाँ लिख दूंगा मैं बाय नेम। बस इतना करना है मेरे को। ठीक है, अब हमने वो पुराने मैपिंग जिसमें एक्सप्लिसिटली हम पॉइंट्स डिफाइन कर रहे थे, अब वो नहीं करना, सिर्फ ऑटो वायर बाय नेम लिख देना है। अब क्या हुआ, रन कर देखते हैं कोड को। तो ये पुराना एग्जाम था, डिलीट कर दिया, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। आप लोग देखोगे वापस से सेम डेटा आ रहा है। हमने अपना कोड रिड्यूस कर दिया एक्सएमएल फाइल से। कैसे किया, एक सिंपल सा एट्रीब्यूट लगाकर, ऑटो वायर बाय नेम। अब ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। सो दिस इज वन, you can say one of the powerful feature from Spring framework. It says if you have same property fields in your class as of your bean id, so you can go with by name। ठीक है, तो okay, इसको अलग ही पेंट में बनाते हैं। So the best approach is use this one। और ये किसका अल्टरनेटिव है, जो हमने यहाँ पर एक्सएमएल फाइल में बना के रखा हुआ है, दिस वन। ओके, सो दिस और दिस, कोई भी पिक करना चाहे तो पहले वो फर्स्ट लाइन को पिक करेगा, फर्स्ट ऑप्शन को। वहाँ पे कोड काफ़ी कम लिखना पड़ रहा है और आपका काम एज इट इज चल रहा है, पर इसमें कंडीशन क्या है वो देखते हैं अब। सो इधर यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन और द बॉटम वन, राइट, बट वी डू हैव अ कंडीशन। कंडीशन इज कि जो आपकी क्लास के फील्ड्स हैं, हम किसको ऑटोवर कर रहे हैं, ट्रायंगल क्लास को। एग्जैक्टली क्या ऑटोवर हो रहा है, फील्ड्स। तो कंफ्यूज मत होना, टेक योर टाइम। हियर वी आर to wiring the class fields with bean IDs mapped in XML file। Okay guys, this is what we are doing। So here we are auto wiring the, not here, here, here we are auto wiring the class fields with bean ID mapped in XML file। कैसे, अभी देखते हैं। So अगर आप अपनी पोजो क्लास में जाओगे, ट्रायंगल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल क्लास पे जाते हैं। तो कमेंट कर देते हैं, अब जरूरत नहीं इसकी। यहाँ पे तीन फील्ड्स बनाए हमने, पी टी ए, पी टी बी एंड पी टी सी। मैं सिर्फ रेफरेंस नाम की बात, नंबर नाम की बात कर रहा हूँ, और टाइप बात की बात है। ये यहाँ पे लिखें पी टी ए, पी टी बी सी। और अगर आप अपने इस एक्सएमएल फाइल को देखोगे तो यहाँ पे तीन बीन बने हुए हैं, राइट, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज। तो अब यहाँ पे देखोगे तो आपके पास तीन बीन क्लासेस हैं और तीन बीन कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन से नाम सेम है, राइट। तो यहाँ पर ये मैपिंग हो रही है, पी टी ए इसके संग मैप हो गया, पी टी पी
Spring is really smart framework and it can recognize things if you do or follow some conventions. Conventions के according जो आप नाम bean का दे रहे हो, ideally you should use the same name in your class name. और अगर अपने क्लास का नाम जो दे रखा है उसी नाम से आप bean की IDs भी बनाओ. उससे क्या होगा कि आपका लाइन्स ऑफ कोड बचेंगे एक्सेल फाइल में और थिंग्स विल बी मच इजियर. तो यहाँ पे PTA is this, this, PTB is this एंड PTC is this. कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऑटो वायरिंग में बाय नेम का क्या मतलब है? कुछ डाउट है? नहीं समझ में आया? रिपीट करना है? कुछ भी है बोलो. प्लीज शांत मत रहो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ. कोई बोल नहीं रहा है. तो प्लीज बोलिए. नहीं आया तो आ गए तो बोल दीजिए. तो समझ में तो आ गया, पर एक बार खुद प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करना पड़ेगा खुद से, बिल्कुल करना पड़ेगा. तो बस तरीका ये है कि जब आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्लास बनाओ, अब यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो, पर जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का तरीका है या फिर बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो कि वो है कि जो भी आप नाम यहाँ पे रखो, इसी नाम से आप यहाँ पर मैपिंग भी बनाओ आईडी. ये नहीं कि यहाँ पे लिख दिया मैंने PTA और मैं एक्सएमएल में गया और अपने मजे में लिख दिया मैंने इसको पॉइंट. अगर मैंने ऐसा कर दिया और मैं अब जाता हूँ टेस्टर फाइल पर, इसको ऐसे करना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट रखा हुआ है. ये तो चल जाना चाहिए. मैं भी ट्रायंगल कोड को, पहले तो ये नहीं चलेगा. चलो रन कर देखते हैं सीधा यहीं से कि बहुत सारी कन्फिग्रेशन चेंज करनी पड़ेगी मेरे को. अब यहाँ पे क्या हो गया, डेटा चला गया नल. जहाँ आपने ये कॉल किया डायरेक्टली ये तो चल जाएगा क्योंकि आपने नाम सही दिया है. जो बीन यहाँ पर है वो बीन यहाँ पर है और वैल्यू इसकी 0 0, तो इसने रीड करी और 0 0 प्रिंट कर दिया. पर जैसे ये इस पर जाएगा ट्रायंगल पे, ये देखेगा कि ट्रायंगल की मैपिंग लिखी हुई है बाय नेम, है ना, बाय नेम. तो नेम का मतलब ये है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क चेक करेगा कि PTA नाम से कोई बीन है या नहीं. अब नहीं है. PTB है, PTC है, तो PTB एंड PTC आ गया. PTA नहीं मिला तो नल हो गया, खत्म. तो जो वैल्यू मिलेगी मैप कर देगा, नहीं मिलेगी तो नल दे देगा, जो भी उसका डिफ़ॉल्ट टाइप होगा. तो ऑब्जेक्ट टाइप है, इसलिए ये यहाँ पे ऑटो वायरिंग काम कर रही है. इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट क्लास के टाइम जब पॉइंट क्लास को मैप कर दे, यहाँ पर पॉइंट की हमने 3 बीन्स बनाई हैं पर हमने कहीं भी ऑटो वायरिंग नहीं करा क्योंकि पॉइंट क्लास के अंदर दोनों टाइप प्रिमिटिव्स हैं. ट्रायंगल में क्यों करा, क्योंकि सारे इसके ऑब्जेक्ट टाइप्स, सारे फील्ड इसके ऑब्जेक्ट टाइप्स हैं. तो दैट्स इट फॉर ऑटो वायरिंग. अब इसमें दो टाइप्स और हैं. बाय बाय नेम हमने देख लिया, बाय टाइप एंड बाय कंस्ट्रक्टर. तो बाय टाइप का नाम समझ में आ रहा है कि अब ये नाम नहीं देखेगा, अब ये टाइप देखेगा कि टाइप क्या है, क्या वो स्ट्रिंग है या कोई कस्टम ऑब्जेक्ट है, क्या है. अगर टाइप मैच हो गया तो बना देगा, अदरवाइज नल या फिर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा. कंस्ट्रक्टर में इसका अपना तरीका है कि कंस्ट्रक्टर चेक करेगा मैपिंग टाइम. तो कंस्ट्रक्टर नहीं, बस आप लोग बाय टाइप तक जाइएगा. ठीक है. तो होमवर्क आपका यही है, बाकी जितना कर रखा है उतना उतना कर लो. होमवर्क में आप लोग क्या करना है कि जो बाय टाइप है उसको प्रैक्टिस करो इसमें. बाय टाइप, राइट एग्जाम्पल फॉर बाय टाइप क्लास. ठीक है गाइस. बाय टाइप ऑटो वायरिंग. ठीक है, तो इतना करो बाय टाइप ऑटो वायरिंग और देखो कैसे काम करता है ये. उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ऐसे काफ़ी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट किया था. तो अम, एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल डिफरेंट है. वो मैं कवर नहीं कर रहा, आप लोग कवर करिएगा. आपको ऑटो वायरिंग करनी है थ्रू एनोटेशन. ठीक है. ये होमवर्क का बिल्कुल फ्रेश है. गूगल पर जाइए, चेक करिए कि ऑटो वायरिंग कैसे होती है थ्रू एनोटेशन. एक्सएमएल बता दें क्योंकि एक्सएमएल थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा टफ पड़ता है. एनोटेशन क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर यहाँ पे बाय नेम समझ में आ गया होगा तो बाय टाइप भी कर लोगे और ऑटो वायरिंग में जाके एनोटेशन का यूज़ कर लोगे. वहाँ पे सिंपल एक एनोटेशन लगती है एट ऑटो वायर्ड और काम खत्म. तो उसमें क्या होगा, कोड बहुत कम लिखना पड़ेगा.
मतलब बहुत ज़्यादा कोड आपको रिड्यूस कर देगा, एक्सएमएल फाइल से कोड ही हटा हटा देगा। यहाँ पे देखो कि इनिशियली हमने इतना साल एटलीस्ट 3 लाइन लिखी थी, थिंक अबाउट यहाँ पे 10 लाइन होती तो 10 बार मुझे प्रॉपर्टी नाम यूज़ करना पड़ता है और उसके रेफर या फिर वैल्यू टाइप देने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट टाइप था तो सीधा ऑटो के खत्म, एक लाइन में आपकी बीन बन के आ गई। एनोटेशन यूज़ करोगे तो ये लाइन भी उड़ जाएगी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो एक्सएमएल थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, एनोटेशन वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी हाइड कर देता है। तो ये दो होमवर्क दे रहा हूँ आपको मैं कि एक एग्जाम्पल बनाइए बाई टैप ऑटो वायरिंग का, ऑफ कोर्स विद एक्सएमएल फाइल। और दूसरा, जब ये हो जाए तो चेक करिएगा खुद से कि एनोटेशन के थ्रू ऑटो वायरिंग कैसे अचीव करते हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा, कल हम पढ़ेंगे जेडीबीसी टेम्पलेट। तो थोड़ा सा हट देता हूँ, इसके आगे इसमें कोई डाउट क्वेश्चन है तो बताइए। खुशबू, नो सर। मनन, ओके शुभम, नो सर। नो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा हाईलाइट देख लेते हैं क्या कवर करेंगे। कल हम जेडीबी स्टार्ट करेंगे कि स्प्रिंग कोर में डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो उतना हो जाएगा, लेट्स सी। पुरानी किसी क्लास को ओपन करता हूँ मैं, उसमें से थोड़ा मिल जाएगा। स्प्रिंग कोर यहाँ तो 3 दिन में खत्म कर दिया मैंने, वाह। ये सही है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं बना कर रखा हुआ, किसी और देखते हैं। स्प्रिंग यहाँ तो 1 दिन में खत्म हो गया। बच्चे स्मार्ट थे उस क्लास, उनको एक्चुअली आते ही होगा, सारा पढ़ के आए हुए थे। यहाँ पे 3-4 दिन लग गए। चलो ये देखते हैं, जेडीबीसी ये चाहिए अपने को, ठीक है। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी रख लेते हैं, थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग विद जेडीबीसी। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो उसमें से एक मॉड्यूल है डेटाबेस का, इसको हटा दो, ये उतने अभी। सो प्लेन जेडीबीसी में क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज फाइल लिखेंगे, एक्सएमएल, नहीं नहीं ये रहने दो, ये हटाओ, कंफ्यूज हो गया आप लोग, हटा दिया सारा, उसमें अलग ही चीज़ लिखी हुई है, छोड़ो इसको, यहाँ से भी करते हैं सीधा इसको। तो एक क्लास होती है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, जेडीबीसी टेम्पलेट, और इस क्लास को यूज़ करके हम लोग कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो ये एक पूरा मैंने डॉक्यूमेंटेशन वहीं से पिक किया है, इसके जो जावा डॉक होता है स्प्रिंग का, वहाँ से इसको यूज़ किया है मैंने। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्प्रिंग विद डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, जेडीबीसी टेम्पलेट। सो दिस क्लास इज यूज टू कनेक्ट विद डेटाबेस, और क्या लिखा हुआ है, दिस इज द सेंट्रल क्लास इन द जेडीबीसी कोर पैकेज। इट सिंप्लीफाइज द यूज ऑफ जेडीबीसी एंड हेल्प्स टू अवॉइड कॉमन एरर्स। तो जितना भी हमने अब तक वो जेडीबीसी एपीआई में किया था कोर जावा में, ये सारा काम काफ़ी सिंपल कर देगा। इट एग्जीक्यूट्स कोर जेडीबीसी वर्कफ्लो, लिविंग एप्लीकेशन कोड टू प्रोवाइड एसक्यूएल एंड एक्सट्रैक्ट रिजल्ट। तो एप्लीकेशन ही सारा एसक्यूएल रन कर देगा और रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करके ले आएगा। आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखनी इसमें, जैसे हमने हाइबरनेट में एक भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं लिखी और हमारा काम हो गया। समथिंग सिमिलर विल हैपन हियर बाय यूजिंग दिस जेडीबीसी टेम्पलेट। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे अप्रोच करता है कि क्लास होगा, मेथड होगा, यूज़ करो और डेटा फेच करके लियो। सो कोड यूजिंग दिस क्लास ओनली इम्प्लीमेंट कॉल, चलो ये अपने काम के लिए लेकिन पिक कर लिया मैंने। एंड एन इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास इज थ्रेड सेफ। सो मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो बढ़िया काम करेगा, और रिपोर्ट जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सही आएगा। ओके, उसके बाद एक और क्लास है बेसिक डेटा सोर्स। ये आता है अपाचे प्रोजेक्ट से। अपाचे की एक लाइब्रेरी है डीबीसीपी, डेटाबेस कनेक्शन पूल 2, वर्जन 2 है ये, डीबीसीपी डेटाबेस कनेक्शन पूल। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो कनेक्शन क्रिएट करना होता है डेटाबेस का, वो ये क्रिएट करके देता है। गुड थिंग इज अगेन कि हमको नहीं करना, हमको बस एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन डालनी होगी, ये खुद क्रिएट कर देगा। तो डेटाबेस का कनेक्शन पूल यहाँ से क्रिएट होगा और डेटाबेस के लिए कनेक्शन यहाँ से आएंगे। जो भी आपको मेथड करने हैं, गेट सेट अपडेट डिलीट, जो भी करना है वो जेडीबीसी टेम्पलेट आपको प्रोवाइड करेगा। नाम में लिखा हुआ है जेडीबीसी टेम्पलेट, हमने जेडीबीसी एपीआई यूज़ की थी, यहाँ पे जेडीबीसी का टेम्पलेट बना। टेम्पलेट समझते हो ना गाइस, कुछ चीज़ बनी बनाई होती है, रेडीमेड चीज़, उसको बस यूज़ करना है। उसके पास इनबिल्ट मेथड है और उनको यूज़ करोगे और आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, एक शायद कोड होगा, ठीक है ये हम बाद में कल ही देखेंगे। तो इस क्लास को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। जेडीबीसी टेम्पलेट जावा डॉक।
तो स्प्रिंग का डॉक्यूमेंटेशन है ये, सेम जैसे ओरेकल का होता है वही चीज़ है, पर स्प्रिंग ने अलग से मैनेज कर रखा हुआ है। ये ओरेकल पे नहीं जाता, स्प्रिंग की खुद की एक वेबसाइट है, वहाँ से मैनेज होता है, पर स्टैंडर्ड सेम है। आपको बिल्कुल वही फील आएगा जैसे आप पढ़ते हैं। तो ये तो सारा कुछ मैंने यहीं से पिक कर के रखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ यहीं से पिक कर रखा है। इसके कंस्ट्रक्टर्स हैं कुछ, डिफ़ॉल्ट है, डेटा सोर्स मतलब डेटाबेस का कनेक्शन आप इसमें प्रोवाइड करोगे, और कुछ और चीज़ें हैं। मेथड्स देखते हैं, जैसे बैच अपडेट, बैच अपडेट है बहुत सारे, क्रिएट रिजल्ट मैप, एग्जीक्यूट, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमने एग्जीक्यूट मेथड हमने जीडीबीसी में यूज़ किया था, सेम यहीं पर क्या लिखा हुआ है, इशू अ सिंगल स्कूल एग्जीक्यूट, टिपिकली अ डीटीएल स्टेटमेंट। ठीक है, डेटाबेस डेफिनेशन, इसलिए जीडीबीसी पे आनी चाहिए। शुभम याद है ना जीडीबीसी एपीआई, जो आपने क्वेरी करी होगी नहीं करी, बस वही प्रैक्टिस यस करना है। सर। पर यहाँ पे क्वेरी नहीं लिखोगे, आप मेथड यूज़ करोगे। और मेथड के फंक्शनली देखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन है कि जो भी मेथड हम यूज़ करेंगे देख सकते हो कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। हम इसमें से क्वेरी वाला यूज़ करेंगे, ये वाला क्वेरी, क्वेरी। तो ये ओवरलोडेड मेथड है, इसमें से एक क्वेरी होगा, क्वेरी फॉर लिस्ट, एग्जीक्यूट्स अ क्वेरी फॉर रिजल्ट लिस्ट, गिवन अ स्टैटिक एसक्यूएल। तो यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी दो और ये रन कर देगा और रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ मैप। देखो ऐसा भी इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है गाइस, कि मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और उसका पूरा एक लिस्ट होगा। तो क्वेरी फॉर लिस्ट के बहुत सारे मेथड्स हैं, क्वेरी फॉर मैप हैं, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे गाइस इसका साइज देखिए कितने ज़्यादा इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करके, बहुत बड़ी क्लास है ये। टेम्पलेट है तो सब कुछ इसमें बना बना है। अपडेट करना है तो ये रहा अपडेट, क्वेरी लिखो, इशू अ सिंगल एसक्यूएल अपडेट ऑपरेशन सच एज एन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, है ना। अपडेट का नाम सुनते ही डीएमएल क्वेरीज आ जाती है सारी। फिर अपडेट के बहुत सारे वेरिएशन है। क्वेरी देख लिया, क्वेरी फॉर स्ट्रीम, स्ट्रीम चलो अभी यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट होगा, अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें पता है कि ऊपर ऑब्जेक्ट टाइप रिटर्न होना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। सो क्वेरी फॉर मैप, क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट, क्वेरी फॉर लिस्ट, क्वेरी फॉर स्ट्रीम, और सिंपल क्वेरी भी है। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ करेंगे जब हम कल डेटाबेस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे थ्रू स्प्रिंग। तो अगेन मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूंगा कैसे काम करना है, इतना हम इसमें डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर भी स्प्रिंग बूट है जो और सिंपल इम्प्लीमेंटेशन देता है। तो यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। आप आगे कभी भी फ्यूचर में स्प्रिंग कोर को कभी यूज़ नहीं करोगे डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में। उसके ऊपर बहुत सारे रैपर होते हैं, इवन कंपनीज खुद के प्रोजेक्ट देती है कि उनके पास स्प्रिंग कोर है, उन्होंने अपने 8-10 डेवलपर कलेक्ट किए, प्रोजेक्ट बनाया, उसी स्प्रिंग कोर को अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से मॉडिफाई कर दिया और उसको फिर थ्रू आउट द प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं लोग, ताकि खुद का मैनेज कर सकें कनेक्शन वगैरह। तो मल्टीपल तरीके होते हैं। तो आप लोग ये कभी प्रोजेक्ट बनाने वाले, पर आपको मैं हल्का सा आइडिया दे दूंगा कि स्प्रिंग कोर में भी हम डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं जैसा हमने हाइबरनेट में किया था, विदाउट राइटिंग अ सिंगल एसक्यूएल क्वेरी। तो वो देखेंगे कल। पर आज के लिए इतना है कि ऑटो वायरिंग पढ़ के आइए, जो होमवर्क दिया वो, और कल स्प्रिंग भी डेटाबेस, और कल रैप अप करेंगे इसको। फ्राइडे को क्लास 99% नहीं होगी, तो अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिएगा। तो कल स्प्रिंग कोर को ख़त्म करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीक से जो कि मंडे होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट। तो 5 डे में स्प्रिंग बूट खत्म कर लेंगे, जो भी 1 दिसंबर के आसपास आएगा। और फिर दिसंबर का जो 2-3 वीक होंगे, प्रोजेक्ट बना के उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। और पैरेलली जो टॉपिक मैंने लास्ट इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में छोड़ दिए थे कि प्रोजेक्ट के संग पैरेलल चलाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो एनी क्वेश्चन और डाउट तो पूछिए, अदरवाइज मिलते हैं कल।